कैसे तजिए गहिए, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए, बिना जाने दोषों को कैसे छोड़ा जाए और गुणों को कैसे ग्रहण किया जाए। हर व्यक्ति गुणवान बनना चाहता है, कोई भी दोषों को ग्रहण नहीं करना चाहता है, तब भी दोषों को ग्रहण कर लेता है और गुणों को ग्रहण नहीं कर पाता। क्यों? क्या कारण ऐसा है कि गुण नहीं आ पाते, दोष आ जाते हैं? बहुत समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझदार हैं कि क्यों दोष आते हैं और क्यों गुण नहीं आते हैं। बताओ भाई, बताओ क्या? हाँ, क्योंकि हमारे संस्कार हमेशा से उन्हीं विषय कसायों के बने हुए हैं। हम कितना भी सोचें, कितना भी विचार करें, जानते भी कभी जान भी लेते हैं, तब भी हमारा संस्कार वहां खींच लेता है। पहले तो ज्ञान नहीं होता है तो वह तो मिथ्यात्व में डूबे ही है। ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है, कहाँ है, कैसा है, तो कुछ भी संसार में कर रहे हैं, लेकिन हमारे ज्ञान में नहीं आता। और कदाचित ज्ञान में आ भी जाए, ज्ञान में आने के बाद भी हम वह छोड़ नहीं पाते। तो सबसे पहले बात तो ज्ञान होना चाहिए और श्रद्धान होना चाहिए। केवल ज्ञान हमारे काम आने वाला नहीं है, श्रद्धान भी साथ में होना चाहिए, तब काम बनेगा। ज्ञान हो, श्रद्धान हो, तो हमारा चिंतन चलता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। मार्ग कोई बताया जाता, उस मार्ग पर जब तक हमारा विश्वास नहीं होता है, तब तक उस मार्ग पर हमारे कदम नहीं चलते हैं। और जब विश्वास हो जाता है तो कदम हमारे बढ़ने लगते हैं। मैं देख रहा था, अभी सब लोग अभिषेक कर रहे थे, पूजन कर रहे थे बड़ी विधि पूर्वक, तो मुझे लग रहा था कि वास्तव में ऐसे ही अभिषेक करना चाहिए। विधि पूर्वक मंत्र बोल करके विधि पूर्वक करना, ये विधि होती है भगवान के अभिषेक की। अगर ये ज्ञान है, श्रद्धान है, तब करने का भाव उत्पन्न होता है। आप लोग दुकान खुलते हैं, दुकान है ना तुम्हारी? क्या की दुकान है? फैक्ट्री है। काय की फैक्ट्री है? फर्नीचर की, हॉस्पिटल के फर्नीचर की। अच्छा एक बात बताओ, तुमने ये दुकान खोली थी, तुमने खोली थी कि पहले से खुली मिली है? अच्छा, बेटे ने खोली। तो तुम्हारे बेटे ने या तुमने दुकान खोली तो ऐसा नहीं लगा चलेगी नहीं चलेगी? अच्छा, विश्वास था। क्या बात है, वो विश्वास था कि चलेगी। क्या नाम तुम्हारा? संजीव, संजय। हाँ हाँ, भूल जाते हैं हम, क्या करें, हमारी याददाश्त कमजोर है। संजय भाई, हाँ क्या करें, याददाश्त कमजोर है। शकल तो याद रहती, नाम भूल जाते हैं। संजय भाई, एक व्यक्ति दुकान भी खोलता है तो पहले अपने मन में विश्वास भर लेता है, तब दुकान खोलता है। पहले अपने मन में विश्वास भर लेता है, पहले ज्ञान करता है, विश्वास में भर लेता है कि हमारी दुकान ऐसा करेंगे चलेगी। ऐसा विश्वास में जब तक वह नहीं भरेगा, वह दुकान चला सकता है क्या? दुकान खोल सकता है क्या? नहीं खोल सकता है, नहीं चला सकता है। ऐसे ही जब तक हमें कोई ज्ञान नहीं होगा, तब तक उस ज्ञान के आचरण के लिए हम अग्रसर नहीं हो पाएंगे।
अगर ज्ञान रूप आचरण करने के लिए अग्रसर होंगे तो पहले ज्ञान और श्रद्धान होना चाहिए। जब ज्ञान और श्रद्धान होता है तो हमारे भाव अपने आप कुछ इस प्रकार के बनते कि नहीं, ये मार्ग सही है। भले ही कुछ दिन हम दुकान ना खोल पाए, किन्हीं कारण से हम दुकान नहीं खोल पा रहे हैं कुछ दिन के लिए कदाचित, लेकिन जब ज्ञान और श्रद्धान है तो आज नहीं तो कल, हाँ, क्योंकि मन में चलता रहेगा कि ऐसी दुकान खोलेंगे, इससे दुकानदारी ऐसी होगी, ऐसा हमारा व्यापार चलेगा। ओहो, ज्ञान और श्रद्धान का भी अपना एक बहुत बड़ा महत्व है, चारित्र का अपना महत्व है, लेकिन ज्ञान श्रद्धान का अपना एक बहुत बड़ा महत्व है। जब ज्ञान होता है, श्रद्धान होता है, जिसको श्रद्धान उत्पन्न हो गया, जिसने श्रद्धा उत्पन्न कर ली, जिसको सम्यक दर्शन हो गया, वह फिर कभी दुर्गति में नहीं जाता। कितनी बड़ी बात है ये समझने की, जिसको श्रद्धान उत्पन्न हो जाता है वह कभी दुर्गति में नहीं जाता। क्यों? हम सोच रहे थे एक दिन बैठे कि क्यों नहीं जाता, श्रद्धा करने मात्र से दुर्गति में नहीं जाता। अरे श्रद्धा के रूप आचरण करें तब तो माने दुर्गति में नहीं जाता। अभी केवल श्रद्धा की है, और श्रद्धा करने मात्र से उसकी दुर्गति टल गई। ओहो, निश्चित रूप से यह छोटी बड़ी बात नहीं है। श्रद्धा करने से अंदर का परिणाम हमारा बदल जाता है। श्रद्धान से हमारा अंदर का परिणाम बदल जाता है, अंदर के परिणाम के बदलने से हमारा भाव भी बदल जाता है। जिसकी कदाचित दुर्गति का बंध भी हो गया है, उसका भी बहुत कुछ परिवर्तन हो जाता है। राजा शरणिक ने 7वें नरक का बंद कर लिया, मुनराज के गले में सर्प डालने का भाव आया और आदेश कर दिया, डाल दो गले में सर्प। और उसी समय आयु का बंद का ऐसा नियोग बन गया, और इतने क्रूर परिणाम के साथ में आयु का बंद हुआ कि 7वें नरक की आयु का बंद हो गया। और 7वें नरक की वह आयु एक क्षण में बदल गई। कहां 7वें नरक की 33 सागर की आयु, और कहां पहले नरक की 84,000 वर्ष की आयु। वह जो परिणाम पहले चल रहा था, 2 दिन बाद वह राजा शरणिक अपनी रानी से कहता है कि देखो, मैंने तुम्हारे गुरु महाराज के लिए ऐसा ऐसा किया है। वह रानी चेलना कहती, ओहो, आपने अच्छा नहीं किया, आपने अच्छा नहीं किया, ये आपको नहीं करना चाहिए था। मैंने वो तो क्या हो गया, तो हटा के चले गए होंगे। कि नहीं, अगर सच्चे दिगंबर साधु हैं, सच्चे दिगंबर जैन साधु हैं, तो आज भी वही बैठे होंगे। कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। 2 दिन 3 दिन निकल गए, 3 दिन बाद आज भी वैसे ही बैठे हों, ऐसा नहीं हो सकता है। कि नहीं, उसी समय चल दिए राजा रानी दोनों कि देखते हैं आज, और चल दिए तो वहां देखा तो वे यशोधर मुनराज, वहीं के वहीं वैसे ही बैठे मिले, वहीं के वहीं वैसे की वैसे बैठे मिले। गले में सर्प पड़ा था, शरीर पर चींटियां गिर रही थी, शरीर लूलुहान हो चुका था, सारे शरीर को चींटियों ने काट डाला था। वे मुनराज आसन लगाए बैठे थे। एक मच्छर थोड़ा शरीर पर बैठ जाए या कान के पास आकर घूमने भी लगे, कान के पास आकर घूमने भी लगे, तो भी हमारे परिणाम विचलित हो जाते हैं। अभी हमारे शरीर पर बैठा ही नहीं है, तब भी हमारे परिणाम विचलित हो जाते हैं। और वह
ओहो, विचार करो, 7 दिन तक हजारों चिड़ियां काटती रही, 3 दिन तक हजारों चींटियां काटती रही। उन्होंने अपने परिणाम को कैसे संभाला होगा, कैसे संभाला होगा, सोचो। बिन जाने ते दोष गणन को कैसे तजिए गहिए। वे महाराज जानते थे कि आत्मा का स्वरूप क्या है, शरीर का स्वरूप क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है। आत्मा के स्वरूप को, शरीर के स्वरूप को जानने वाले थे, और इसके स्वरूप को जानने वाले को फिर यह पीड़ा का अनुभव नहीं होता, क्योंकि वह उस पर ध्यान नहीं देता। क्या चींटियां काट रही, दर्द नहीं हो रहा कहाँ, और फिर तो कैसे संभले होंगे। बस यही तो बात है, यही समझने की बात है। अच्छा, एक बात बताओ, पूछ लें आप लोगों से, एक बात बताओ, एक कोई माँ अपने बच्चे के साथ, छोटा बच्चा 5 महीने का, 4 महीने का या 6 महीने का, बगल में लेटा है, माँ के साथ सो रहा है, माँ भी सो रही है, और सर्दी का समय है, दिसंबर जनवरी का महीना है, वह बेटा उसी बिस्तर पर सुसु कर देता है, तो माँ क्या करती है, उसको कपड़े डाल करके या गीले में स्वयं खिसक जाती है और बच्चे को सूखे में डाल देती है, बच्चे को सूखे में लेटा लेती है और स्वयं गीले में लेट जाती है। तो माँ को क्या वह गीला नहीं लगेगा, क्या लगेगा। और फिर माँ क्यों सो रही है, गीले में कैसे सो जाएगी। बच्चे को तो सूखे में कर दिया और स्वयं गीले में खिसक गई, ऐसा कैसे किया बताओ, बताओ। ऐसा करते नहीं करते हैं, ऐसे ही करते हैं। और रात भर ऐसे ही आराम से निकल जाती है, जरा भी कष्ट का अनुभव नहीं होता। और पड़ोसी का बालक ऐसा कर दे तो, कि पड़ोसी का बालक लेटा हो और वह ऐसा कर दे, तो क्या करेंगे, तो गुस्सा आएगी नहीं आएगी, और उस बिस्तर पर सोएंगे क्या, वो सोने के भाव वो नहीं आएंगे जो अपने बेटे के साथ आए हैं। ओहो, जिसे अपने आत्मा रूपी बेटे का अनुभव होने लगता है, जिसे अपने आत्मा रूपी बेटे का अनुभव होने लगता है, अपने आत्मा को जिसने अपने स्वरूप को जानने के लिए अग्रसर हुआ है, जिसने अपनी आत्मा को अपने आत्मा रूप जान लिया है, मान लिया है, ऐसा श्रद्धान जिसका हो गया है, उसके लिए फिर संसार के कष्ट भी कष्ट अनुभव नहीं होते। अभी दादाजी से चर्चा हो रही थी, क्या नाम बाबूजी का, उमेश जी, उमेश चर्चा हो रही थी। बोले महाराज आचार्य विमल सागर का आशीर्वाद है कि आज तक हम भगवान का अभिषेक कर पा रहे हैं, और बस यह मेरा अभिषेक ना छूटे। मैं सोच रहा था कि आवाज निकल कहां से रही है। इस उम्र में व्यक्ति खाट पर बैठा होता है और सोचता है कि बस यहीं से सबको प्रणाम। ये आवाज जो निकल रही है वो श्रद्धा की आवाज है, अंदर के विश्वास की आवाज है कि जब तक यह शरीर मेरे पास है, मेरा भगवान का अभिषेक ना छूटे। यह तो निश्चित है, जिसका ऐसा भाव है उसको पर्व में भी भगवान का अभिषेक करने का सौभाग्य मिल सकता है। क्यों?
जिसके भगवान का अभिषेक का भाव है, पूजन का भाव है, वह व्यक्ति श्रद्धानी है। और श्रद्धानी व्यक्ति का जो भाव है वह उसको कभी दुर्गति में नहीं जाने देगा। उसकी तो एक ही गति है, सम्यक दृष्टि की एक ही गति, कौन सी? देवगति। सम्यक दृष्टि जीव की एक ही गति कौन सी? देवगति। और भगवान जिनेंद्र की पूजा का फल क्या है पता क्या? बताओ क्या फल है? भगवान जिनेंद्र की पूजा का फल देवों के भोगोपभोग सामग्री है। यश कीर्ति नामकर्म का वंद का कारण है। भगवान की पूजा करना यश कीर्ति नामकर्म के बंद का कारण है। लोग कहते हैं हम कितना अच्छा करते हैं तब भी मुझे यश नहीं मिलता है, और कोई कुछ नहीं करता तब भी उसको यश मिलता है। एक बहुत कुछ करता तब भी उसको यश नहीं मिलता है, और एक कुछ नहीं करता तब भी उसको यश मिलता है। क्यों? निश्चित रूप से उसने तीर्थंकर के कहीं गुणगान किए होंगे, निश्चित रूप से उसने गुरुओं के कभी गुणगान किए होंगे, निश्चित रूप से उसने कहीं तीर्थंकर के गुरुओं के पंच परमेश्वरी के गुणगान किए होंगे, निश्चित रूप से उसने सिद्धों की आराधना की होगी, भक्ति भाव भाई होंगे, तब उसका ये परिणाम हो पाता है। इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। और ऐसा करने से जो गुणगान करता है उस गुणगान के फल का फल गुणगान है। कर्म सिद्धांत है, वह कभी बदला नहीं जाता है। सुकमाल मुनराज के लिए शालिनी भक्षण कर रही थी तो सबसे पहले क्या खाया था? पैर खाया था। हैं? क्या बोला समझ नहीं आया? पैर खाया था, पैर खाया था। क्यों? क्योंकि पिछले पर्याय में उसने भाभी के पेट में पैर मारा था। ओह, सोचो, कर्म बदला नहीं जा सकता है। जो कर्म जैसा है वैसा फल देकर रहेगा। अगर आपने तीर्थंकर के गुणगान किए हैं, अनंत के गुणगान किए हैं, सिद्धों के गुणगान किए हैं, पंच परमेश्वर की भक्ति की है, तो उसका परिणाम है आपके भी गुणगान होंगे, आपकी भी ऐसी ही आराधना होगी। अब किस कैटेगरी की आपने प्रणाम किए हैं, गुणगान किए हैं, आपकी कैटेगरी क्या है, उस कैटेगरी के अनुसार आपको उसका फल मिलेगा। आपने उत्कृष्ट भक्ति की है, उत्कृष्ट स्तुति की है, पूर्ण श्रद्धा से की है, पूर्ण समर्पण से की है, तो पूर्ण श्रद्धा से और समर्पण से की हुई भक्ति उसी अनुभाग में जाकर के कर्मों का बंद करेगी, उसी अनुभाग में जाकर के फल देगी। वह मेढक केवल पंखड़ी मुख में दबा करके समोसरण की तरफ जा रहा था, अभी उसने गुणगान नहीं किया था। सोचो, अभी उसने गुणगान नहीं किया था, अभी तो श्रद्धा के भाव से मुख में कमल की पंखड़ी दबा करके भगवान के समोसरण की ओर प्रस्थान कर रहा था, जा रहा था, और रास्ते में ही उसका शरीर छूट गया। कहां गया वो? कहां गया? देव पर्याय में। ओहो, मेढक और देव पर्याय में, मेढक और देव पर्याय में चला गया। अभी उसने स्तुति की, गुणगान नहीं किया है। और आज भी हम जिनवाणी के माध्यम से उस बात की चर्चा कर लेते हैं।
क्यों? उसके भक्ति का भाव, श्रद्धा का भाव अंदर जो बैठा था, उस श्रद्धा के भाव से वह जा रहा था। वह गुणगान उसने वहां जाके ना किया हो, लेकिन मन में उसका गुणगान चल रहा था। जिसका जैसा श्रद्धा का भाव होता है, उस श्रद्धा के भाव से वह उस फल के प्राप्त कर लेता है, क्योंकि उसका गुणगान उसके अंदर चलता रहता है। जिस क्षेत्र में हमारा श्रद्धा होती है, जिस क्षेत्र में हमारा विश्वास होता है, उस क्षेत्र में हमारा परिणाम अपने आप चलता है। प्यारे बंधुओं, ऐसे हमारे जो परिणाम हैं, ऐसे हमारे जो श्रद्धा के भाव हैं, वह श्रद्धा के भाव हमें संसार से पार करा देते हैं। प्यारे बंधुओं, हमेशा एक चिंतन करना चाहिए कि सौभाग्य है हमारा कि हमने जैन कुल में जन्म लिया है। कुछ करो ना करो, अगर तुमने यही भावना भाली कि सौभाग्य है हमारा कि हमने जैन कुल में जन्म लिया है, तो ये कम नहीं है। केवल इतना ही भावना भाई है कि हमने जैन कुल में जन्म लिया है। ओह, जैन कुल में जन्म लेना संजय भाई इतना आसान है क्या? जैन कुल में जन्म लेना इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। सौभाग्य है हमारा कि हमने ऐसे देश में जन्म लिया है जहां हम अरहंत भगवान के मंदिर के दर्शन, भगवान की प्रतिमाओं के दर्शन कर पा रहे हैं इस पंचम काल में। सौभाग्य है हमारा कि इनके अभिषेक भी हम कर पा रहे हैं। ये सौभाग्य है, देख पा रहे हैं, अभिषेक कर पा रहे हैं, ये सौभाग्य है। सौभाग्य है, और सौभाग्य नहीं परम सौभाग्य है। और इस कलिकाल में, इस विषम काल में हमको जिनवाणी सुनने को मिल रही है, ये सौभाग्य है। देखो, मैं सोच रहा था किसी धर्मसभा में लोग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, किसी धर्मसभा में लोग कम बैठ पाते हैं, कम आ पाते हैं। नहीं, ऐसा क्यों होता है? कोई कुछ नहीं कर सकता है। जिसके सौभाग्य होता है वही जिनेंद्र की वाणी सुनने के लिए आ पाता है, बैठ पाता है, सुन पाता है। उसके बाद भी समझना इतना आसान नहीं है, समझ पाता है, और समझ करके चिंतन में ले पाता है, सोच पाता, ये भी बड़ा सौभाग्य है। इतना आसान नहीं है। इस सौभाग्य के लिए भी हमने पूर्व में कहीं अरहंत की, सिद्ध की बहुत बड़ी आराधना भक्ति की होगी, तब जाकर के आज हम इतना कर पा रहे हैं, यहां बैठ पा रहे हैं। इतना आसान नहीं है कि 80 वर्ष की लगभग की उम्र में हम भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। क्यों भाई, कितनी उम्र हो गई आपकी? 84। बताओ, 84 वर्ष की उम्र में भी भगवान का अभिषेक कर पा रहे हैं। आपको देख करके तो मुझे ईर्ष्या होती है थोड़ी सी। कैसी बताएं क्या? कि पता नहीं मेरा क्या होगा 84 वर्ष की उम्र में। अरे मुझे मिलेगी ही नहीं, भगवान महावीर जितनी मिल जाए वो बहुत है। वो आपका तो पुण्य भगवान महावीर से भी तेज हो गया। भगवान महावीर को तो 72 वर्ष मिले, और तुम्हें 84 तो हो गए तुम्हारे हैं, और पूरे शतक लगेगा पूरा। ओहो प्यार बंधो, भगवान जिनेंद्र की भक्ति मिलती रहे, जिनेंद्र की वाणी सुनने को मिलती रहे। कुछ भी हो ना हो,
शरीर चले ना चले, लेकिन भगवान जिनेंद्र का अवश्य करने को मिलता रहे, उनकी वाणी सुनने को मिलती रहे। बस मुझे दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, ये दो बातें हमें मिलती रहें बस। अगर ये दो बातें मिलती रहीं तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, तुम्हारे जीवन का बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। बस ये दो बातें मिलना इतना आसान नहीं है, और ये मिल जाती हैं, ये तुम्हारा सौभाग्य है। दिल्ली जैसे प्रांत में, दिल्ली जैसे स्थान में तुम बैठे हो, और दिल्ली जैसे स्थान में बैठने के बाद जहाँ लोगों के मन अत्यधिक चंचल रहते हैं, कैसे? अपने व्यापार के प्रति। मैंने किसी से कहा, भाई तो मंदिर आते हो इतनी जल्दी जल्दी क्यों करते हो? थोड़े आराम से किया दर्शन किया करो, आराम से एक आध पूजन अच्छे से किया करो। महाराज आप नहीं समझते हो। मैं क्या समझूंगा, मैं तो ना समझूं, तुम ही समझा दो। बोले महाराज चांदनी चौक पे दुकान है ना, 2.5 लाख रुपया 3 लाख रुपया महीना किराया देना पड़ता है, स्टाफ है, दुकान का 15-20 हज़ार रुपये का खर्चा है रोज का। हम भगवान की पूजन ही करते रहेंगे तो दुकान का खर्चा कैसे निकालेंगे, और अपने गृहस्थी का खर्चा कैसे निकालेंगे? मैंने कहा अभी तुम समझे नहीं, अभी तुम ना समझ हो। तुम्हारी चांदनी चौक पे एक दुकान होगी, 2 दुकान होगी, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनकी दिल्ली जैसी चांदनी चौक क्या, ऐसे कई देशों में कई दुकानें हैं, कई देशों में कई दुकानें हैं। वो एक भी दुकान पर नहीं जाते हैं तब भी उनकी दुकान चल रही है। कई देशों में कई दुकानें, सैकड़ों हजारों दुकानें हैं, और वे एक भी दुकान पर जाते हैं क्या? कौन है? आप लोग कितने समझदार हो, देखो। अंबानी जैसी कह दो, और भी पता नहीं कितने लोग हैं जो दुकान पर नहीं जाते तब भी दुकान चल रही है, और तुम लोग बनियागिरी करते हो, हिसाब लगाते हो कि इतनी देर में इतना नुकसान होगा, इतना फायदा होगा। बड़े लोग छोटा मोटा हिसाब नहीं लगाते हैं, बड़े लोग बड़ा हिसाब लगाते हैं। जिस दिन तुम बड़ा हिसाब लगाना सीख जाओगे उस दिन तुम्हें दुकान जाना नहीं पड़ेगा, तब भी तुम्हारी दुकान चलती रहेगी। बड़े लोग चाय की खर्चा नहीं जोड़ते हैं, बड़े लोग दुकान की चाय का खर्चा नहीं जोड़ते हैं। दुकान पर ग्राहक आया तो उसको चाय पिलाई है तो ये नहीं जोड़ते, जोड़ते कि इसका 5 रुपया 10 रुपया खर्च हो गया हमारा, ये कुछ लेके नहीं गया। और छोटा दुकानदार होगा तो क्या जोड़ेगा, अरे कहाँ से आ गया खर्चा के 20 रुपया खर्चा हो गया, कुछ तो कमाया नहीं। बस इतना अंतर है। जिस दिन चाय का खर्चा जोड़ना तुम्हारे दिमाग से हट जाएगा उस दिन तुम बड़े आदमी बन जाओगे। अरे बड़ा हिसाब लगाओ, छोटे मोटे हिसाब मत लगाओ। छोटे मोटे काम तो चलते ही रहते हैं। जिस दिन भगवान जिनेंद्र की भक्ति का बड़ा हिसाब तुमने लगा लिया, दुकान का हिसाब थोड़ा सा गौण कर दिया, तो दुकान का हिसाब जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जोड़ने वाले बहुत बैठ जाएंगे और जोड़ते रहेंगे, तुम बताते रहेंगे इतना आया उतना गया। हमारा वैसा सिद्धांत तो बने, वैसा भाव तो बने। हमारा भाव तो घड़ी की टिकट पर लग जाता है कि हमें इतनी बजे दुकान पहुंचना है, इतनी बजे ऐसा काम करना है। लोग मुझसे बोले महाराज सुबह प्रवचन का समय वही रख लो, कौन सा, अब से के तुरंत बाद, तो लोग बैठ जाएंगे अन्यथा चले जाएंगे। मैंने कहा एक बार तो उसमें बैठो, कोई बात नहीं, कम से कम लोगों को समझ में तो आए कि जिनवाणी का महत्व क्या है। अभी हमारे जिनवाणी का हमें महत्व नहीं पता।
भगवान के पूजन का महत्व नहीं पता। भगवान यहां बैठे हैं ऐसे साधारण नहीं समझ लेना। हमारा सौभाग्य है कि यहां बैठ पा रहे हैं। इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। इनका बहुत बड़ा महत्व है। बस हमारा श्रद्धान थोड़ा सा उस प्रकार का बन जाए। वो 5 मिनट भी हम श्रद्धा से बैठे हैं, वो श्रद्धा से बैठे हैं जैसे श्रद्धा से बैठना चाहिए। 5 मिनट भी बैठे, 5 मिनट, तो 5 मिनट भी हमारे बहुत होते हैं। लाखों रुपए, करोड़ों रुपए उसके सामने फीके हैं। अगर 5 मिनट भी हमारा श्रद्धान उस प्रकार का बन गया, क्योंकि हमारा मन जो है बड़ा चंचल है, वो श्रद्धान में भंग पैदा करता है। माला तो कर में फिरे, माला तो कर में फिरे और मनुआ फिरे बाजार। माला तो कर में फिरे और मनुआ फिरे बाजार। माला तो यहां फिरती रहती है, मन कहां जाता घूमता है, कहीं यहाँ चला गई, वहां चला गया, ये करना है, वो करना है, इसका लेना, उसका देना। यार इतनी कलेश पाल रखा है, इतना कलेश पाल रखा, तो वो सब कुछ करने नहीं देता। एक बार एक सज्जन अभिषेक कर रहे थे भगवान की शांति धारा, और भगवान की शांति धारा कर रहे थे। उस शांति धारा करते में और धोती में मोबाइल फंसा था उनके दुपट्टे में, और धीरे से उन्होंने मोबाइल लिया, कान पे लगाया। हाँ अभी हम शांति धारा कर रहे हैं, अभी शांति धारा कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर से बात करते हैं। हाँ मैं सोच रहा था कि बताओ इसका श्रद्धान मोबाइल पर जाता है कि भगवान पर जाता है? किस पर जाता है? ओहो, अभी यहां बैठे बैठे भी प्रवचन सुनते सुनते भी किसी का मोबाइल बज जाए तो सबसे पहले वह मोबाइल उठाएगा। उस समय उतनी देर के लिए वह भूल जाएगा गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, जिनवाणी में क्या कहा जा रहा है, भूल जाएगा। और पूरे ध्यान से, जितने ध्यान से प्रवचन भी नहीं सुन रहे होंगे, उतने ध्यान से मोबाइल सुना जाएगा। बताओ ऐसा होगा नहीं होगा? तो अब बताओ क्या कहें? कहीं ना कहीं हमारे अंदर वह आस्था, वह विश्वास जैसा होना चाहिए वैसी आस्था, वैसा विश्वास नहीं बन पाता है। इसलिए हमारा भाव बदल जाता है, हमारा भाव दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है, और हम जैसा करना चाहिए वैसा नहीं कर पाते, जैसा लाभ लेना चाहिए वैसा नहीं ले पाते। प्यारे बंधुओं, बहुत जरूरी है हम अपने अंदर टटोलें, और जितने देर मंदिर बैठते हैं उतने देर के लिए ऐसे श्रद्धान से बैठे कि बस 1 घंटे, आधे घंटे, 10 मिनट, 15 मिनट, 2 घंटे, जितने भी बैठना है, कि अब जब तक मंदिर में रहेंगे तब तक बस केवल अपने ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग में ही तल्लीन रहेंगे, भक्ति के भाव में, स्थिति में तल्लीन रहेंगे। दूसरा हमारा कोई काम नहीं है, दूसरा कोई काम नहीं है। जब इतने परिणाम हमारे हो जाएं तो मानना जितना फल तुम्हें मिल रहा है उसका कई लाख गुना फल तुम्हें मिलना प्रारंभ हो जाएगा उसी समय से। अब लोग क्या कर लेते हैं, माला भी फिर लेते हैं, प्रवचन भी सुन लेते हैं, और पूजा भी कर लेते हैं, अर्घ भी चढ़ा लेते हैं, सब कर लेते हैं कि महाराज कान से तो सुन रहे हैं, माला हाथ से फिर रहे हैं और कान से सुना जा रहा है, तो 5 इंद्रियां, पांचों का उपयोग हम एक साथ कर लें। और फिर महाराज आप तो समझते हो, आपके पास तो कुछ है नहीं है, हमारे पास तो सब व्यवस्थाएं लगी हैं, अभी घर भी जाना है, दुकान भी जाना है, इतने काम करना है। प्यारे बंधुओं, बस ये जीवन बहुत महत्वशाली है, बहुत महत्वशाली है।
जितने तुम काम कर रहे हो भाई इस भव में तो के लिए तो कुछ काम आ सकते हैं, लेकिन परभव के लिए कुछ भी काम नहीं आने वाला। जितने तुम्हारे द्वारा काम किए जा रहे हैं वे सराहनीय हैं, करने योग्य हैं, करना चाहिए, लेकिन वे इस भव के लिए काम आ सकते हैं, परभव के लिए काम आने वाले नहीं हैं। परभव भी तुम्हारा अच्छा बना रहे, इसके लिए भी हमें ध्यान देना चाहिए। एक सज्जन बोले, मेरे पास आए, वैसे मैंने ऐसे पूछ लिया उनसे कि क्या करते हो, कि महाराज हेल्थ इंश्योरेंस में काम करते हैं। नहीं मतलब कि लोगों का स्वास्थ्य बीमा बनवाते हैं, बीमा कंपनी में काम करते हैं, मतलब बीमा बनाते हैं। तो मैंने बीमा बनाते हो, हेल्थ इंश्योरेंस में काम करते हो, बीमा बनाते हो, तो उसमें क्या होता है कि महाराज कोई बीमार पड़ जाए तो उसके लिए इलाज के लिए पैसा मिल जाता है, और कोई मर जाए तो फिर परिवार के लिए भी उस कुछ फंड मिल जाता है। मैं सोच रहा था कि जैनागम का सिद्धांत आज सब जगह लागू है। जैनागम का सिद्धांत सब जगह लागू है, बस लोग समझ नहीं पाते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस और बीमा कंपनियों पर जिनको विश्वास है और रुपए उनके हाथ में दे देते हैं, रुपए उनके हाथ में दे देते हैं, वे कंपनियां डूब जाएं तो कोई भरोसा नहीं है, तब भी उन पर पूर्ण विश्वास कर लेते हैं। और हमारे तीर्थंकर के सामने तो हेल्थ इंश्योरेंस और सारे इंश्योरेंस एक साथ होते हैं, यहां हमारा सिद्धांत क्यों नहीं बन पाता है? जो श्रद्धा से भगवान का अभिषेक करता रहेगा वह व्यक्ति बीमारियों से बचता रहेगा। व्यर्थ की बीमारी उसको लगेगी नहीं, खाट पर नहीं पड़ना पड़ेगा, हॉस्पिटल में भर्ती नहीं होना पड़ेगा, नाक में नली नहीं डलेगी। लेकिन बीमा कंपनियों पर विश्वास है, इतना विश्वास यहां नहीं जम पाता है। और भगवान की पूजा करने से यह भाव भी सुधरेगा, परभाव भी सुधरेगा। कितने भाव सुधरेंगे इसका भरोसा नहीं है, कितने भाव सुधरेंगे इसका भरोसा नहीं है। बीमा कंपनी पर भरोसा है कि बीमा कंपनी हमारे मरने के बाद हमारे परिवार को कुछ दे देगी। ओहो, वह तो कदाचित तुम्हारे परिवार को मिल जाएगा, कदाचित मिल जाएगा और कदाचित नहीं भी मिलेगा, क्योंकि वे बीमा कंपनियां तुम्हारे मरने के बाद पता नहीं कितनी मिनिमिक निकालती हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा नहीं, ऐसा है, कैसे मरा, क्या हुआ, और तब जाकर के कहीं पैसा मिलता है। तुम्हारा ही पैसा तुम्हें ही दिया जा रहा है। ओहो, कर मत हो। तो आप विचार करो कि यही हमारा श्रद्धान अगर वैसा बन जाए कि बस हमारे ये तीन लोग के नाथ हैं, ये तीन लोग के नाथ हैं, इनके चरणों में जो बैठता है उसके सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, सारे पाप कर्म उसके नष्ट हो जाते हैं। वह कभी दुर्गति में नहीं जाता है, वह अच्छी गति में जाता है, विकलांग नहीं होता है, स्त्री नहीं बनता है। दुष्कुल विकताल पाई रो, है ना दुष्कुल में जाता, ना विकट शरीर होता है, इतना सुंदर शरीर प्राप्त होता है। ये सिर्फ भगवान के चरणों में बैठने का प्रताप है। प्यारेबंद हो, हमारी ऐसी श्रद्धा बने, ऐसा विश्वास बने और भगवान के चरणों के बैठने का हमारा भाव बने। यहाँ 10 मिनट भी बैठे, 15 मिनट भी बैठे, आध घंटे बैठे, 1 घंटे बैठे, तो ऐसे बैठे बस केवल भगवान का स्मरण रहे, दूसरा स्मरण ना आए। भगवान के अभिषेक करते समय वो भाव रहे कि वह भाव अलग हो, दूसरे प्रकार के ना हो, तो फिर हमारा परिणाम, हमारा भाव हमारे जीवन को बदल देगा।
हमारा जीवन महान और उज्जवल बन जाएगा। हमारा श्रद्धान उस प्रकार का बने कि बस भगवान मेरे हैं, बस इन भगवान के चरणों में बैठना, भक्ति करना है, तो हमारा जीवन बहुत महान बन सकता है। इन्हीं मंगल भावना के साथ सबके लिए मंगल आशीर्वाद। यही भावना आप भगवान जिनेंद्र के सच्चे भक्त बने, भगवान जिनेंद्र की सच्ची भक्ति करें, आराधना करें, आपको उसका फल मिलेगा। जय बोलिए आचार्य कुशल सन्मति सागर जी महाराज की। दूसरी बात से क्षेत्र, तो 1200 अर्थ से क्षेत्र, पहले तो ये भाव अपने अंदर लाओ कि 1200 अर्थ से क्षेत्र महाराज का नहीं है, आपका है। किसका है? सोनागिर क्षेत्र किसका है? सम्य शिखर क्षेत्र किसका है? जोर से क्यों नहीं बोलते हो? सम्य शिखर क्षेत्र किसका है? गिरनार क्षेत्र किसका है? सोनागिर किसका है? और 1200 किसका है? और भी क्षेत्र किसके हैं? हमारे हैं। बस पहले ये श्रद्धा में लाओ कि हमारे हैं, ये क्षेत्र तुम्हारे हैं, हमारे नहीं है। हमारे से मतलब हमारी भी है, किसी का पर्सनल नहीं है। कोई भी क्षेत्र किसी का पर्सनल नहीं होता है। ये क्षेत्र भगवान जिनेंद्र की भक्ति आराधना के केंद्र हैं और वहाँ सब बरगनाएँ रहती हैं। वे हमारे हैं और हमारे एक के पर्सनल नहीं है, मेरे नहीं है, हमारे हैं। किसके? हमारे हैं। और उस क्षेत्र के विकास का काम चल रहा है, गति से चल रहा है। वहाँ 414 फुट ऊंचा सुमेरु पर्वत बन रहा है। कितना बड़ा? 414 फुट ऊंचा और विशाल क्षेत्र बनकर के तैयार होगा। इन क्षेत्रों की सुरक्षा संवर्धन का काम भी हमें ही करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो आगे जाकर के क्षेत्र हमारे धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे और फिर ये मिलने वाले नहीं हैं। तो बस ऐसा भाव मेरा जब बना, वहाँ की कमेटी कम से कम कई बार मेरे पास आए, बोले महाराज कैसी भी इस क्षेत्र का विकास हो। उस क्षेत्र पर कई साधुओं ने काम कराए। आचार्य पुष्पदन सागर जी महाराज ने उस क्षेत्र में काम कराया, आचार्य विराग सागर जी महाराज ने क्षेत्र में काम कराया, और भी कई साधुओं ने उस क्षेत्र में योगदान दिए। लेकिन जैसा विकास होना चाहिए वैसा विकास कदाचित नहीं हो पाया। मेहनत पूरी हुई, श्रम पूरा हुआ, लेकिन नहीं हो पाया। और पता नहीं अब क्या होगा, मुझे नहीं पता। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के जितने भी दिगंबर जैन क्षेत्र हैं वे सब विकसित हों, जितने भी दिगंबर क्षेत्र हैं वह सब अच्छे श्रेष्ठ बने, लोग वहाँ दर्शन पूजन करें और वह क्षेत्र हमारे सुरक्षित हों। बस ये मेरा भाव रहता है और भाव था और रहेगा। तो बस आप लोग भी अपने अंदर भाव जगाएं कि हमारे क्षेत्र सुरक्षित और बने रहें। बस इसी भावना के साथ में ये भाव रखा गया था। और एक छोटी सी बात और हमने चर्चा चली वहाँ शिलान्यास की। तो मैंने कहा कि शिलान्यास हो, हाँ शिलान्यास हो, लेकिन ऐसा शिलान्यास हो जो अद्भुत हो। ऐसा पहले नहीं हुआ हो। नहीं महाराज ऐसा कैसे? मैंने ऐसा ही। और शिलान्यास की बोली लग गई कि फलाना व्यक्ति शिलान्यास करेगा, तो माँ की पब्लिक, माँ के लोग क्या करेंगे? देखेंगे, अनुमोदन करेंगे। मैंने कहा नहीं, शिलान्यास ऐसा हो कि हर एक व्यक्ति शिलान्यास करे। वो कैसे? मैंने कहा बस एक छोटी सी योजना मैंने उनको दे दी। मैंने कुछ नहीं करना है। सम्मेद शिखर की पावन भूमि की वह मिट्टी जिसका कण कण पवित्र है, वह पावन मिट्टी, सम्मेद शिखर की पावन मिट्टी उस क्षेत्र की नींव में आपको रखना है। तो महाराज ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। कितने रुपए कर्ज के रखे जाए? मैंने 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया। मैंने कहा नहीं। मैंने महाराज 51,000 रुपये? नहीं। मैंने कहा महाराज 51,000 से कम? मैंने कहा हाँ। मैंने कितने? 21,000। मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा महाराज फिर कितने? 11,000 रुपये? नहीं। मैंने कहा 5,000 के? मैंने नहीं। उन्हें महाराज 1,000? मैंने वो भी नहीं। फिर महाराज 1,000 1100 रुपये नहीं लोगे तो कैसे? कम से 1100 लेनी पड़ेंगी एक व्यक्ति से। मैंने वो भी नहीं। बोले महाराज तो 500? मैंने 500 भी नहीं।
तो महाराज फ्री में, मैंने फ्री में नहीं, क्योंकि उसको पुण्य नहीं मिलेगा, उसको पुण्य नहीं मिलेगा। पुण्य भी मिलना चाहिए। केवल 250 रुपए की राशि उसकी रखी है, इसमें तांबे का कलश भी है। अब खर्च ही इतना है, सिर्फ इसलिए कि हर व्यक्ति को वह सौभाग्य मिल जाए। और जब से घोषणा हुई है तब से आप मान लो कि कई नाम आ चुके। कोई बोल रहे हैं महाराज मेरे 11 कलश, मेरे 5 कलश, मेरे 21 कलश, ऐसे कई लोगों के नाम आ रहे हैं अपनी अपनी शक्ति के अनुसार। एक छोटा जो गरीब व्यक्ति है, जो नहीं कर पाता है, सोचता रहता है, उसको भी वह सम्मेद शिखर का कलश वहां उस नींव में रखने का सौभाग्य मिलना चाहिए। ऐसा मेरा भाव हमने रखा और कमेटी ने इसको सही से स्वीकार भी किया। ये बहुत अच्छी बात है। और वह योजना प्रारंभ हुई और अब मैं चाहता हूं यमुना विहार के लोग भी वहां से अछूते ना रहें। बाकी किसका पुण्य है, कौन कर पाएगा नहीं पता। वह कलश आपको मिल जाएगा, आप उसको भी घर रखें। दिवाली की पूजन करें तो वहां विराजमान कर लें, सम्मेद शिखर की मिट्टी वह है। दिवाली की पूजन करें तो सम्मेद शिखर की मिट्टी वहां अपने पूजन स्थल पर रखें। सम्मेद शिखर का भाव करें कि जहां से भगवान 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं, ऐसे भाव करें। और वहां अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी वहां से हुए, ऐसे भाव करें और भगवान की पूजा करें तो आपको बहुत लाभ मिलेगा, बहुत आपको आनंद आएगा। इन्हीं मंगल भावना के साथ सबके लिए मंगल आशीर्वाद। जिसको भी भाव बने, हमारे बच्चीलाल जी हैं और यहाँ भी हमारे क्या नाम, संजय भाई, संजय भाई को नाम लिखा दें, या जो भी कमेटी में उनको नाम लिखा दें, है ना। भगत जी को नाम लिखा दें, भगत जी हैं, संजय भाई हैं, इनको नाम लिखा दें। और आप हमारे बेटे टीटू भाई को नाम लिखा दें। और वह कलश आप अपने हाथ से वहाँ विराजमान करें। ये 250 रुपया विराजमान करने के नहीं, विराजमान करने का तो फ्री में है, 250 की व्यवस्था है। अब 250 का कलश कितने का आता है जोड़ लो, तांबे का कलश कितने का आएगा। और फिर सम्मेद शिखर की मिट्टी भी आएगी, उसमें डाली भी जाएगी, उसमें कपड़ा भी लगेगा उसमें। तो अब सोच लो, ये तो सिर्फ व्यवस्था है ताकि लोग क्या करते हैं, फ्री में क्या करते हैं, मैंने 10 कलश ले लो, उठा लो, 20 ले लो, व्यवस्था रखी गई है बस, और कुछ नहीं है। तो सबके लिए मंगल आशीर्वाद। जयवली आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की। धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां